बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 सोल्व करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने तमाम क्वेश्चन को बड़ा स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं और आप जो है अपना रजिस्टर और कलम साथ लेकर बैठेंगे ताकि क्वेश्चन को साथ साथ नोट भी करते रहें। तो अब हम चलते हैं जी बोर्ड के ऊपर। मैं फर्स्ट पार्ट को बेटा जी पहले ही राइट कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, मैंने लिया हुआ है। इसके अंदर हमने क्लैसलेटी फाइंड करना है। क्लैसलेटी का मतलब होता है कि हमने खासा मालूम करना है जी। ठीक है, हम सीखते हैं कि पहले क्लैसलेटी को होता क्या है। यहाँ पर अगर मैं एक डॉट लगाऊं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जी डेसिमल पॉइंट और उर्दू लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं जी नुक्ता इशारिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस नुक्ता इशारिया को इस पूरी वैल्यू के अंदर हम मूव करवाएं, उसमें आंसर में क्या डिफरेंस आ सकता है, ये बेटा आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो अब हम जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने क्वेश्चंस को बाकायदा सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं जी। हम यहाँ पे जो है ना सोल्व की हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। अब दूसरी बात जो आपने बेटा अंडरस्टैंड करनी है, जिस वैल्यू के अंदर नुक्ता इशारिया नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट बेटा नहीं होगा, उसका डेसिमल पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है। ये बात बेटा आपने याद रखनी है, ठीक है क्योंकि इस वैल्यू के अंदर ये वाला डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं था, इसलिए इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को हम फर्स्ट वैल्यू तक लेकर आए, मतलब पॉइंट को यहां से लेकर यहां तक हम लेकर आना चाहते हैं। तो इसके बिटवीन में जितने नंबर्स होंगे, जितने डिजिट्स होंगे, उनको हम काउंट करेंगे, वो हमारे पास बेटा क्लैसलेटिक होगा। ठीक, तो अब हम बकायदा सोल्व करते हैं। पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था जी, पॉइंट को हमने यहाँ से उठाया 1 2 और 3, 3 डिजिट्स आ रहे हैं जी। इसके सेंटर में कितने डिजिट्स आ रहे हैं बेटा, बिटवीन में 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जी इसका होगा जी क्लैसलेटिक। क्या होगा जी इसका हमारे पास क्लैसलेटिक कितना होगा जी, ये 1 2 3, तो हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी इस पार्ट का आंसर आ चुका है, इसको हम कहते हैं क्लैसलेटिक। ठीक है जी, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। एक दो पार्ट करेंगे ना मजीद समझ आ जाएगी। 59 है जी, पॉइंट 59.28। ठीक है जी, ये हमारे पास एक पार्ट दिया हुआ है। इस पार्ट का भी हमने जो है ना क्लैसलेटिक फाइंड करना है। मैं बता चुका हूँ कि आपने डेसिमल पॉइंट को कैसे मूव करवाना है और कहाँ तक लेकर जाना होता है। हमने डेसिमल पॉइंट को देखना होता है कि वैल्यू के अंदर कहाँ पे दर्ज हुआ है, और सेकंड नंबर पे उस डेसिमल पॉइंट को हमने फर्स्ट वैल्यू तक लेकर आना होता है। तो देखें जरा, अब पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, हम पॉइंट को लेकर आना चाहते हैं फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है जी 5। तो अब हम देखते हैं जी पॉइंट कैसे मूव होता है। पॉइंट दरअसल यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। तो पॉइंट बेटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी, पॉइंट यहाँ पे आया है, तो इसके जो बिटवीन में बेटा नंबर्स है ना, डिजिट्स है ना, वो सिर्फ 1 है। ठीक है जी, 1 है। तो इसका जो मेरे पास क्लैसलेटिक आ चुका है वो सिर्फ 1 आ चुका है। तो ये बेटा मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। तो अब हम पार्ट थर्ड की तरफ बेटा चल रहे हैं जी। ये पार्ट थर्ड है, थर्ड है जी 0.0567। ठीक है जी, इसके अंदर भी हमने क्लैसलेटिक फाइंड करना है, वही बात। अब जो है ना इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। इस तरह से आपने एक नंबर लाइन बनाई होगी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ये एक नंबर लाइन होती है इसके सेंटर में जो है ना 0 होता है, और इस तरफ हमारे पास जो है ना नेगेटिव वैल्यू होती है, और इस तरफ हमारे पास जी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये तो आपने पहले सीखा होगा। ठीक है जी, अब अगर हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आएंगे बेटा, तो नंबर सारे वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव होंगे। ठीक है जी, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ बेटा जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव डिजिट्स आएंगे। तो पहले हम डेसिमल पॉइंट को इधर से इस तरफ मतलब फर्स्ट नंबर तक लेके आते थे, तो हमारे पास साइन पॉजिटिव हुआ करता था। अब जो है ना अगर आप पॉइंट को इस तरफ से उठाकर उस तरफ मूव करवाते हैं तो नंबर कौन सा होगा, वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, मैं पॉइंट को जो है ना 5 तक लेकर आना चाहता हूँ। तो इस तरफ से मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाएं, वो नंबर कौन से होते हैं जी, नेगेटिव होते हैं। लाइन मैंने आपको बताई है। तो हम पॉइंट को यहाँ से लेकर ये 1 और ये 2, पॉइंट यहाँ तक पहुंच चुका है फर्स्ट वैल्यू तक।
तो अब हमारे पास जो इसका क्लैसिटी का बेटा जी आएगा वो आएगा नेगेटिव। इसका क्लैसिटी क्या आएगा जी, ये 1 और ये 2, इसके बिटवीन में बेटा कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, माइनस वैसे आ जाएगा क्योंकि माइनस में और 2 साथ में आ जाएगा। तो ये बेटा जी इस पार्ट का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अब हम जी चलते हैं थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट की तरफ। पार्ट 4 में ले चुका हूं जी। अब लिख लें जी 2 3 4 2 3 4 2 3 4.7, ठीक है जी, 0.7 है जी, डेसिमल वो दे चुका है। इसके अंदर हमने क्या करना है जी, क्लैसिटी फाइंड करना है। अब तो आपको समझ आ चुकी होगी। हम पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिएगा पॉइंट बेटा यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट के सेंटर में 1 2 कितने डिजिट आ रहे हैं, सिर्फ जी 2, तो पॉइंट यहाँ पर पहुंच आएगा। तो इसका जो अब क्लैसिटी आने वाला है वो आएगा सिर्फ 2। क्या आ चुका है जी, इसका क्लैसिटी आएगा 2। क्योंकि नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ है तो इसलिए पॉजिटिव भी होगा। तो ये पार्ट जी 4 है। अब पार्ट हम थर्ड 5 की तरफ चलते हैं जी। 5, पार्ट 5 है जी 0.00 0.0 फिर 0 फिर 049 है जी। ये पार्ट 5 है जी। इसके अंदर भी हमने क्लैसिटी ही फाइंड करना है। नंबर देखिए नेगेटिव होगा क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं जी पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, पॉइंट 4 तक लेकर आना चाहते हैं। तो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट आ रहे हैं जी, 5 आ रहे हैं। तो इसका बेटा हमारे पास जो क्लैसिटी आने वाला है वो नेगेटिव आएगा पहली बात, और फिर 5 आ जाएगा। ये पार्ट जी मेरे पास 5 था। अब पार्ट 6 की तरफ चलते हैं जी। जल्दी जल्दी, वीडियो भी लेंथी हो जाती है, स्टूडेंट्स कहते हैं जी 1514500 है जी। क्लैसिटी फाइंड कर रहे हैं जी, वही बात है। इसका डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ तो लास्ट में है जी। कहाँ पे होगा जी, लास्ट में। फर्स्ट वैल्यू तक लेकर आएंगे 1 तक, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितना आएगा जी इसका क्लैसिटी। इसका बेटा क्लैसिटी आएगा +5 क्योंकि नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ आया है। तो ये हमारे पास जी इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। आपने सीखा है कि अगर हमें क्लैसिटी फाइंड करना होगा, उसका खासा मालूम करना होगा, नंबर्स के बिटवीन अगर पॉइंट को मूव करवाना हो तो कैसे करवाते हैं, और ये आप सीख चुके हैं। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ और यहाँ पे जी स्पेस भी हम बना लेते हैं जी। हम यहाँ पर जी स्पेस बना रहे हैं। अब हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। अब हम लॉग फाइंड करना है, लोगरिथम का लॉग फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है जी 43। फर्स्ट पार्ट में ले चुका हूँ जी। फर्स्ट पार्ट है आपकी बुक के ऊपर 43, ठीक है। 43 का हमने सबसे पहले बेटा क्लैसिटी फाइंड करना है, और सेकंड नंबर पे इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका जी क्लैसिटी फाइंड करते हैं। देखिएगा इसका डेसिमल लास्ट में है क्योंकि दिया हुआ नहीं है, तो एक ही नंबर आता है, पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट बात, इसका जो क्लैसिटी का है बेटा वो है सिर्फ और सिर्फ 1। क्या है इसका क्लैसिटी, सिर्फ 1, क्योंकि बिटवीन में सिर्फ 1 ही डिजिट आ रहा है। ये तो होगी पहली बात। अब हमने दूसरी चीज क्या मालूम करनी है, अब हम इसका मालूम करेंगे जी मेंटिसा। क्या मालूम करेंगे जी, मेंटिसा। अब आपने बेटा मेंटिसा भी फाइंड करना है। अब देखिएगा कि हम मेंटिसा कैसे निकालते हैं। आपकी बुक होगी आपके पास, या आपके पास जी लॉग का टेबल होगा। आपकी बुक में जो है ना एक टेबल दिया हुआ है लॉग का एक टेबल दिया हुआ है। देखिए जी आपके पास बुक होगी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, उसके अंदर जो है लॉग का टेबल होगा, लॉगरिथम्स का, ठीक है। उसके अंदर एक टेबल होगा। सबसे पहले जो है ना इस लॉग के टेबल में आपने ढूंढना होगा जी 43 को। अब आप पॉइंट को भूल जाए, ठीक है जी। अब आपने पॉइंट को भूल जाना है, और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम होते हैं, और सेकंड कॉलम जो हमें दिए होंगे आपकी बुक के ऊपर ये डिफरेंस के कॉलम होते हैं, और ये हमारे पास नंबर्स के कॉलम होती हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। अब हम जो है ना ये जो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है शुरू में स्टार्टिंग में, ये नंबर्स हमने ढूंढने होते हैं, ठीक है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे जी 43 दिया हुआ है, ये 43 है। आपने फर्स्ट कॉलम में ढूंढना है 43 को। तो मैं पहले से नंबर्स को जो है ना ढूंढ चुका हूँ।
देखिए ये दिया हुआ है मेरे पास 43, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा जहां पे मेरा नाखून है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 43। अब 43 के साथ देखें तो पहला कॉलम हमारे पास 0 का है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 से लेकर 9 तक ये हमारे पास कॉलम के अंदर दिए हुए हैं। तो हमने 43 को ढूंढना है। सबसे पहले जहाँ पे मैं सर्कल कर चुका हूँ, तो आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, 43 के आगे कोई नंबर नहीं दिया होगा ना, तो 43 के आगे जो नंबर नहीं दिया होगा वो 0 का होगा। 0 के साथ आगे 1 होगा या 2 फिर 3, इनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे नहीं दिया हो तो हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। 43 को ढूंढने के बाद आपने 0 देखना है साथ में, ये वैल्यू आ रही है 3637 मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है जी। मैंटीसा की वैल्यू आ रही है 3635, ठीक है। ये मेरे पास मैंटीसा आया है, इसका क्या है जी, इसका मैंटीसा आया है। तो जब भी आप बेटा मैंटीसा फाइंड करेंगे तो इसके साथ 0 पॉइंट लाजमी तौर पे आपने लगाना है, ठीक है जी। 0 पॉइंट लाजमी लगाएंगे ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, या लॉग का टेबल आप जो है ना लेंगे, क्योंकि बोर्ड अलाउ करता है, वो आप लेके जा सकते हैं। तो अब हम जिसको फाइंड करते हैं जी, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक जो न्यू चीज आई है वो क्या है जी, हमने लॉग फाइंड करना है। लॉग किस वैल्यू को फाइंड करना है जी, 43 का हमने लॉग फाइंड करना है। इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्लैसलेटिक प्लस होता है हमारे पास जी मैंटीसा। क्या होता है जी, मैंटीसा होता है। तो हमारे पास जो इसका क्लैसलेटिक आया है बेटा वो है 1, फिर प्लस लगाएंगे इसका, फिर 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर हमारे पास जो मैंटीसा बुक से हमने लिया है लॉग के टेबल से उसको लिखेंगे, वो क्या है 3635, ठीक है जी। इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, इस 0 की जगह पे लगाएंगे 1 को, 1 पॉइंट फिर 3635। उम्मीद है आपको नजर आ रहा है। तो ये इस तरह से हमने जो है ना सबसे पहले इसका क्लैसलेटिक फाइंड करना है, फिर मैंटीसा लॉग के टेबल से लेना है, फिर इनको इस तरह से फाइंड करेंगे तो फिर बोर्ड के अंदर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप इस तरह से इसको फॉलो करेंगे। तो अब जी मैं इसको रेज कर लेता हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आई बेटा तो वीडियो पॉज करें, फिर देखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी जी बेटा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसका हमने सबसे पहले क्लैसलेटिक फाइंड करना है जी। हम इसका क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले इसका क्लैसलेटिक फाइंड कर रहे हैं जी। आपने सीख चुके हैं कि क्लैसलेटिक कैसे फाइंड किया जाता है। इसका क्लैसलेटिक लास्ट में है जी। हम पॉइंट को यहां तक लेकर आना चाहते हैं, तो इसके बिटवीन में बेटा कितने नंबर्स आ रहे हैं जी, 2 नंबर आ रहे हैं। पॉइंट यहाँ पे है 1 2, कितने डिजिट्स आ रहे हैं जी, 2 आ रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास क्लैसलेटिक आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है जी। अब हमने इसका फाइंड करना है जी मैंटीसा। क्या फाइंड करना है जी, मैंटीसा। मैंटीसा वैसे आपने बुक से ढूंढना है जी। हम देखते हैं जी मैंटीसा कहाँ पे खड़ा है, आपको दिखाते हैं बकायदा जी। आपने लोग फिर से बुक की तरफ देखना है, और अब आपने पॉइंट को बेटा भूल जाना है, इसके दरमियान पॉइंट अब आपने नहीं देखना। आपने 57 को देखना है 9 के अंदर, 57 को 9 के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी मेरे पास 57 नेक्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट में आपके पास होगा लॉग के टेबल के अंदर। देखिए मैं सर्कल कर चुका हूँ, कॉलम के अंदर है 57। किसको देखा है जी, 57 को देखा है। 57 का जो दूसरा कॉलम है वो 0 का है, फिर तीसरा कॉलम 1 का है, चौथा कॉलम 3 का है। तो इस तरह से बेटा आपने इनको देखना है। तो हमने ढूंढना है 9 को, 57 को किस कॉलम में देखना है, 9 को। 57 को बेटा आपने ढूंढ लेना है। फिर ये लास्ट में खड़ा है 9, तो मैं इसको सर्कल कर चुका हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा 7627। तो ये मेरे पास कॉलम के अंदर है, और ये जो 7 वैल्यू है वो डिफरेंस की है। अगर हमारे पास कोई और नंबर यहाँ पे होता तो हम उसको डिफरेंस वाले कॉलम में बेटा ढूंढ लेते हैं। तो अब हम जो है ना सिर्फ 57 को हमने देखा है 9 के अंदर, तो ये आ रहा है जी 7627। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं जी 7627। क्या आ रही है जी 7627। मैंटीसा है जी 0.7627। ये मेरे पास है जी इसका मैंटीसा आ चुका है। अब हम जी क्या करेंगे, इसको प्रॉपर पे लिखेंगे। हम फाइंड कर रहे हैं जी लॉग इसको जी 579 का, और क्लैसलेटिक प्लस मैंटीसा होता है हमारे पास जी। मैंटीसा होता है हमारे पास, क्लैसलेटिक बिट आपने फाइंड किया हुआ है 2, प्लस लगाएंगे 0 पॉइंट, ठीक है। 0 पॉइंट हम खुद से लगाएंगे, ये एक लॉ होता है। 76
पे 2 7 लगा देंगे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इस 0 की जगह पे 2 लगा देंगे। 0 की जगह पे 2 लगाया, 0.7627। तो ये मेरे पास जी इस पार्ट का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है कि मैंने जो है ना 57 को 9 के अंदर देखा तो मुझे ये वैल्यू मिली, तो मैंने 0 पॉइंट खुद से लगा दिया है। फिर इन वैल्यू को क्लासिक और मेंटिसा को ऐड करके ये मैंने आंसर फाइंड किया है। तो अब हम जो है ना स्पेस बनाते हैं और अपने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर देते हैं जी। थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जी। थर्ड पार्ट मेरे पास गिवन है बेटा जी। थर्ड पार्ट है जी 1.982। ठीक है जी, इसको हमने फाइंड करना है जी। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही है जी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा हमने इसका मालूम करना है जी क्लासिटी। क्या मालूम करना है जी? क्लासिटी का मतलब होता है मेंटी जो खसा। ठीक है, अब देखें इस पार्ट के अंदर तो डेसिमल नहीं दिया होता, लास्ट में था, इसलिए हमने इसको मूव करवाया है। तो अब जो है ना इस पार्ट के अंदर देखें जो है ना क्लासिटिक पहले से अपनी पोजीशन के अंदर है, पहले से सही लगा हुआ है। तो इसका जो हमारे पास क्लासिटिक आएगा वो आएगा बेटा जी 0। क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अब हमने मालूम करना है जी इसका मेंटिसा। क्या मालूम करना है जी? इसका मेंटिसा मालूम करेंगे। फिर से हमें बुक उठानी पड़ेगी, मैं एक दो बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है ना आप बेटा खुद ढूंढेंगे। अब हमने जो है ना आपने पॉइंट भूल जाना है। आपने 19 को देखना है 8 के अंदर लॉग वाले टेबल में जाएंगे। लॉग वाले टेबल के अंदर जाने के बाद 19 देखिए मैं पहले से ढूंढ चुका हूँ, लॉग का टेबल है और फर्स्ट में जो नंबर जो है 19 को मैंने देखना है जी 8 के अंदर। 19 को 8 के अंदर देखेंगे तो ये 7 वाले कॉलम है। 19 के आगे पहला कॉलम 0 का है, दूसरा कॉलम 1 का है, तीसरा कॉलम जो है ना 2 का है। इस तरह से साथियों तो हमने ढूंढना बेटा 8 को। किसको ढूंढना है जी? 8 को। देखिए मैंने इसको सर्कल किया हुआ है, इसका आंसर आ रहा है 2967। 2967 आगे एक नंबर दिया हुआ है वो है 2। इसको हम डिफरेंस में चेक करेंगे जी। तो ये सात वाले कॉलम डिफरेंस के हैं। आपने जो है ना 2 को देखना है तो मेरे पास 4 आ रहा है जी। कौन सा आ रहा है जी? 4 आ रहा है। मैं वो लिख देता हूँ जी। 0 पॉइंट मैंने खुद से लगाया है और 2967 और डिफरेंस प्लस करेंगे आप, वो है मेरे पास 4 जी। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर फिर देखते हैं जी। देखें जी हमारे पास लोग हमने फाइंड करना है जी किस वैल्यू का? 1982 प्लस कैलेस्टेटिक प्लस हमारे पास जी क्या होता है जी? मेंटीसा होता है। तो हमने मेंटीसा भी साथ लगाना होता है। अब हम क्या मालूम करेंगे जी? क्लास्टेटिक हमारे पास 0 है पहले से ही, फिर प्लस करेंगे 0 पॉइंट मेंटिसा कितना है जी हमारे पास? 2967 प्लस करेंगे जी वो हमारे पास जो डिफरेंस आ चुका है इसको ऐड करेंगे। 0 पॉइंट वैसे आ जाएगा क्योंकि वो वैल्यू नहीं है। जहाँ पे देखिए हमने 0 की जगह पे देखिए 2 ऐड किया था, 0 की जगह पे 2 ऐड किया है, फिर डेसिमल पॉइंट लगा दिया है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 है तो कोई इशू नहीं है, हमने 0 लगा दिया। 2 हमने वैसे लिखा, 9 भी वैसे लिखा, इसमें ऐड करेंगे तो 7 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बेटा जी पार्ट थर्ड था जिसको हमने प्रॉपर तरीके से सोल्व किया है। आई होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। अब हम जो है ना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव ऑन करते हैं। देखें जी उसके अंदर देख लेते हैं कहाँ पे पहुंच चुका है जी। जी पार्ट 4 है जी 0.0876। पार्ट 4 है जी 0.0876 है जी 876। इसको देखते हैं जी। चलें तो आपने अब अपना बोर्ड जो है ना वो बोर्ड के अंदर जो टेबल लेकर जाएंगे उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको पता है टाइम बहुत कम होता है, तो मैं हर बार बुक तो नहीं उठा सकता, बस आपको बता दिया है। हमने सबसे पहले इसका क्लासिटिक फाइंड करना है जी। क्या फाइंड करना है जी? क्लासिटिक। डेसिमल यहाँ पर मौजूद है, हम डेसिमल को फर्स्ट नंबर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बिटवीन में 2 नंबर आ रहे हैं और नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मालूम करना है जी मेंटिसा। क्या मालूम करना है जी? मेंटिसा मालूम करना है। चले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे मालूम करते हैं। हमने देखना है जी पॉइंट, अब बोल जाए पॉइंट अब आपने नहीं देखना, आपने 87 को देखना है 6 के अंदर। किसको देखना है जी? 87 को देखना है 6 के अंदर।
तो आपके पास पहला पेज की बतनी है, दूसरे पेज के फर्स्ट में देखें ये कॉलम होगा, तो 87 को मैं ढूंढ चुका हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा 87 है। 87 को हमने देखना है ये 6 के अंदर, 87 को देखना है 6 के अंदर। तो पहला कलम 0 का है, आगे फिर 1 2 3 6 मुझे मिल गया है। तो मैंने चेक किया 9425 आ चुका है जी, 94 क्या आ चुका है जी मेरे पास 9425 आगे कोई नंबर नहीं है, वो डिफरेंस का नंबर होता तो वो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है जी। अब हम जी इसको प्रॉपर देखते हैं जी, हमारे पास फार्मूला होता है जी लॉग, किसका देख रहे हैं जी 0.0876 को, और हमारे पास क्या होता है जी क्लासियटिक होता है, और हमारे पास जी मैंटीसा होता है, मैंटीसा होता है ना, यही होता है ना बेटा जी। अब हम क्या करते हैं जी उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्लासियटिक कितना आ चुका है जी, यहाँ पे कह लेते हैं, आपको शायद नजर ना आ रहा हो। तो ये देखें क्लासियटिक कितना आ चुका है मेरे पास -2 क्लासियटिक आ चुका है। प्लस लगाएंगे 0 पॉइंट हम खुद से लगाएंगे, मैंटिसा कितना है जी 9425, ये आ चुका है जी मैंटिसा जी बेटा। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी -2 फिर +0.94 तो ये लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, अगर आपको नजर आ रहा है तो। अब हमारे पास ये आंसर आएगा जी, क्या आ रहा है जी -1.0575 आ चुका है। तो ये मेरे पास जी इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो अब अगर आपके पास माइनस में कोई वैल्यू आएगी तो फिर आप कैलकुलेटर या मोबाइल यूज करके उसका आंसर निकालेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब उसका जो क्लासिक है वो 0 हो या फिर +2 हो या कोई भी हो, तो फिर बगैर कैलकुलेटर उठाए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास नंबर नेगेटिव है तो इसको प्लस माइनस करना ऐसे मुश्किल हो सकता है, तो आप अपना कैलकुलेटर बड़ा यूज कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी हमने सबसे पहले क्लासिक फाइंड करना है, उसके बाद इसका मैंटिसा फाइंड करना है। तो देखते हैं जी इसका सबसे पहले क्लासिक क्या बनता है जी। हमने इसका सबसे पहले जी क्लासिक बेटा फाइंड करना है जी। देखें पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, हमें पॉइंट चाहिए इस 4 के आगे ही हमने इसको लगाना है। देखें पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट को हम लेकर आना चाहते हैं यहाँ तक। तो पॉइंट यहाँ से चलेगा यहाँ तक पहुंचेगा, तो इसके बिटवीन में बेटा 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसका मैंटिसा जो सॉरी जो क्लासिक बनेगा वो 2 बनेगा, लेकिन माइनस में बनेगा क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं। अब हमने मालूम करना है जी इसका मैंटिसा। ठीक है, मैंटिसा मालूम करने के लिए आपको जो है ना अपना लॉग का टेबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम इसका मैंटिसा मालूम करते हैं। मैंटिसा कैसे मालूम करेंगे आप, अब आप इस पॉइंट को भूल जाएंगे, 47 को ढूंढेंगे जी। लॉग के टेबल में हम जाएंगे, मैं बुक के ऊपर आपको दिखा देता हूँ जी। हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं जी लॉग के टेबल के ऊपर। देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, और हमें ढूंढना है जी 47। देखें मैं 47 को ढूंढ चुका हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। तो 47 के आगे देखें कोई नंबर नहीं है, ना 0 है ना 1 2 कुछ भी नहीं है। 0 जिसके साथ कोई नंबर नहीं होगा तो हमने कॉलम में देखना है 0 को। तो 0 को देखा तो 6721 इसका जो हमारे पास मैंटिसा आ रहा है जी वो हम लगा देते हैं जी। क्या आ रहा है जी 6721 इसका जी हमारे पास आ रहा है बेटा जी मैंटिसा आया है। तो अब हम जो है ना इसका वो मैंटिसा को ऐड करेंगे इस क्लासलेटिक के अंदर। तो देखिएगा सबसे पहले हम जब भी मैंटिसा निकालते हैं तो उसको 0 पॉइंट हमें कोड से लगाना पड़ता है। तो अब हम जी लॉग फाइंड करेंगे। लॉग किस वैल्यू का है जी 0.047 का हमने जो है ना लॉग मैंटिसा और क्लासिक फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्लासिक प्लस मैंटिसा, ये हम लगा चुके हैं जी। हमारे पास जो इसका बेटा क्लासिक आया है ना, वो देखिएगा कौन सा क्लासिक आया है -2 इसका क्या आया है क्लासिक प्लस 0 पॉइंट हमने खुद से लगाया है, और 6721 हमारे पास जी इसका मेंटिस आया था। अब हमें जो है ना अपने कैलकुलेटर बेटा यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे -2 0 पॉइंट सॉरी प्लस लिखेंगे प्लस 0.67 और हमारे पास 21 आ जाएगा जी। माइनस करेंगे तो हमारे पास समथिंग कुछ इस तरह से बेटा जी आंसर आ जाएगा -19
0.3279। तो ये हमारे पास जी इसका आ चुका है बेटा जी मेंटिसा। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने इसका वो सही निकाला है था या नहीं। जी सही निकला हुआ है। तो हमारे पास जो इसका बेटा फाइनल आंसर बन रहा है 19.32 और जी 79। तो ये हमारे पास जी इस पार्ट का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अब हम जी यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास 0.004। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.004 0 जी 3 टाइम है जी 3 टाइम है और 354 जी 0.00 354 है जी। क्या है जी हमारे पास 354 है जी। इसका हमने क्लासिएटिक भी फाइंड करना है और इसका हमने मेंटिसा भी बेटा फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हमें इसका चाहिए जी क्लासिएटिक। तो हम इसका क्लासिएटिक बेटा निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इस पॉइंट को 3 तक लेकर आना चाहते हैं तो इसके बिटवीन में जितने नंबर आएंगे वो काउंट कर लेंगे जी। 1 2 3 4 और माइनस के 4 आ चुके हैं। ये तो हम निकाल चुके हैं जी क्लासिएटिक। अब हम निकाल लेते हैं जी इसका मेंटिसा। क्या निकालेंगे जी मेंटिसा। ये आ चुका है जी मेंटिसा निकालेंगे। अब आप पॉइंट को भूल जाएं। अब आपने 35 को बेटा देखना है 4 के अंदर, मतलब 35 को देखना है अब हमने 4 के अंदर। तो बेटा देख लेते हैं, बुक मैंने उठा ली है जी, लॉग के टेबल में पहुंच चुके हैं। हमने देखना है 35 को 4 में देखना है। तो ये मेरे पास 35 मौजूद है। इसको हमने कॉलम में 4 में देखा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है जी 5490। 5490 आ रहा है जी। हमारे पास है जी 54 और 90। चेक कर लेते 5490 है जी। जी हमने इसको चेक किया तो हमारे पास जो इसका मेंटिसा बना है वो ये वाला बना है। अब आपको पता है हमने 0 पॉइंट खुद से लगाना होता है, लॉग फाइंड करना है। तो हम इसका लॉग फाइंड करेंगे जी। लॉग किस वैल्यू को फाइंड करना है जी 0.00 फिर 0354 का हमने क्या मालूम करना है जी लॉग फाइंड करना है। और हमारे पास क्लासिएटिक होता है और प्लस हमारे पास जी मेंटिसा होता है। ठीक है जी, ये तो अब आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने जो है ना लॉग के टेबल में जाके फिर 35 को देखना है 4 के टेबल में। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं जी क्या आंसर आ रहा है। आप अपने बुक पे देखेंगे जी 54 हमारे पास सॉरी ये तो हम ले चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी इसको बस सिंपल हल करना है जी। हमारे पास इसका जो क्लासिएटिक आ चुका है वो है -4। अब हमारे पास प्लस जी 0.0 है जी। हमने मेंटिसा लिखना है तो हमारे पास वो है 5490 जो कि आपने ब्लॉक के टेबल से लिया होगा। अब हम जो है ना सिंपल इसको अपने कैलकुलेटर की मदद से इसको जो है ना सॉल्व कर लेते हैं जी। देखिए जी हम लिखेंगे -4 प्लस 0.5490। तो ये हमारे पास आ रहा है जी -3.54। क्या आ चुका है जी मेरे पास -3.541। तो ये मेरे पास जी इस पार्ट का फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये पार्ट नंबर 6 था जी। आई होप सो आप इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है ना हमें log 3177 का जो है ना मेंटिसा में बुक के अंदर गिवन है। आप इसको यूज करके पहले इसका क्लासिएटिव यूज करेंगे, फिर जो है ना आपको बुक के अंदर या log का टेबल यूज करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो पहले से आपको मेंटिसा दे चुके हैं। अब हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये मेंटिसा लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसको हम देखते हैं अभी इसके अंदर क्या डिमांड है उसकी। सबसे पहले इसका हमने जी क्लासिएटिक बेटा फाइंड करना है तो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिएटिक फाइंड कर रहे हैं जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे जी, इसका क्लासिएटिक फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट होगा लास्ट में, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को लाना चाहते हैं फर्स्ट नंबर के आगे लाना चाहते हैं। तो हम लेकर आएंगे तो इस नंबर के बिटवीन में बेटा जितने भी नंबर होंगे वो काउंट कर लेंगे। यहाँ से शुरू होंगे 1 2 और 3। तो इसका जो क्लासिएटिक आ जाएगा ना बेटा वो आएगा सिंपल 3। तो हम इसका क्लासिएटिक तो निकाल चुके हैं। अब हमें इसका निकालना है जी मेंटिसा। क्या निकालना है जी, इसका मेंटिसा निकाल रहे हैं।
मेंटिसा उसने पहले से हमें दे दिया है कि अब आपने जो है ना हर क्वेश्चन के पार्ट के अंदर इस मेंटिसे को लगाना है। 0 पॉइंट है जी 0.519, ये हमारे पास इसका है जी मेंटिसा। अब हम इनको जी ऐड कर लेते हैं। हमारे पास है लॉग किसका फाइंड करें जी 3177 इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्लैसलेटिक प्लस होता है हमारे पास जी मेंटिसा होता है। तो ये हमारे पास जी इसका होता है फार्मूला। तो अब हम जो है ना इसको उसमें चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जी इसका लॉग तो वैसे रहेगा, क्लैसलेटिक मेरे पास आ चुका जी +3 प्लस 0 पॉइंट मेंटिसा कितना जी 501। इनको जी अब आपने ऐड कर लेना है। हमारे पास माइनस वाला सीन तो है नहीं, तो इसलिए 0 की जगह पे अब 3 लिख देंगे बस। तो सिंपल हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हम 3 पॉइंट लिखेंगे 5019। तो हमारे पास जी इस पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम जी पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है, आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा, देखें जी। हमें दे रहे log 31, क्योंकि वैल्यू सेम है हमारे पास होगा जी log 31.77 है जी। ठीक है जी, इस वैल्यू का हमने पहले क्लैसिक फाइंड करना है, उसके बाद हमने जी इसका मेंटिसा मालूम करना है। वैल्यू सेम है, डेसिमल पॉइंट को हमने आगे जो है ना रिमूव करवाना होगा जी। देखते हैं जी इसका क्लैसिक क्या बनता है। देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, हम इस जगह लेकर आना चाहते हैं, तो इसके बिटवीन में एक नंबर है, तो इसका क्लैसिक आ जाएगा बेटा 1। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं मेंटिसा। क्या निकाल रहे हैं जी, मेंटिसा क्या आता है वो देखिए। मेंटिसा वही होगा जो पहले से हमें दे चुका है, हर वैल्यू का मेंटिसा अब यही रहेगा 0.5019 इसका बेटा मेंटिसा आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे जी। कौन सा फार्मूला होता है जी, लॉग किस वैल्यू का निकाल रहे हैं जी 31.77 का हम निकाल रहे हैं मेंटिसा। तो हम लिखेंगे क्लैसलेटिक प्लस मेंटिसा करेंगे जी, प्लस मेंटिसा कर देंगे जी। मेंटिसा आ चुके हैं। अब हम इसको सिंपल वे में जो है इसको हल करेंगे जी। देखें जी ये तो वैसे आ जाएगा, क्लैसलेटिक मेरे पास 1 है, प्लस लगाएंगे 0.5019 लगा चुके हैं। चूंकि इसने मेंटिसा पहले से दिया हुआ है, तो इसलिए हमें लॉग का टेबल यूज करने की जरूरत बेटा हरगिज नहीं है जरूरत। तो अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं जी। क्या आएगा, 0 की जगह पे 1 लगा देंगे और लगा देंगे पॉइंट, फिर 5019। तो ये मेरे पास जी सेकंड पार्ट का बेटा आंसर आ चुका है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बेटा मूव ऑन करते हैं जी। आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर लिखेंगे पार्ट नंबर 3 को। देखते हैं जी, लास्ट पार्ट है log 0.0 दिया हुआ है जी। लॉग दिया हुआ है सबसे पहले log 0.03177। चेक कर लेते हैं जी कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। 0.03177 है जी, नहीं हुई, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने लॉग लिखा हुआ है चाइनीज में, तो आपने आंसर नहीं है जी। अब हम इसका क्लैसलेटिक फाइंड कर रहे हैं बेटा। तो इसका क्लैसलेटिक यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, हम फर्स्ट नंबर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके बिटवीन में 2 नंबर आ रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो -2 आ जाएगा। अब हमने इसका मालूम करना है जी मेंटिसा। क्या मालूम कर रहे हैं बेटा, मेंटिसा मालूम कर रहे हैं। मेंटिसा मालूम करते वक्त हमने यही वैल्यू लगानी है, क्योंकि वो हमें दे चुका है, तो हम ये लगा देते हैं। क्या दिया हुआ जो उसने 0.509, तो ये हमारे पास मेंटिसा आ चुके हैं। अब हम इनको जी ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है लॉग किसका फाइंड करें जी 0.03177 प्लस सॉरी इज इक्वल टू क्लैसलेटिक प्लस होता है हमारे पास जी मेंटिसा। तो मेंटिसा में शॉर्ट लिख रहा हूँ, टाइम नहीं इतना हमारे पास जी। अब हम क्या लिख रहे हैं, हमारे पास क्लैसलेटिक है -2 प्लस करेंगे 0 पॉइंट क्या है 50 और 19। ठीक है, अब आपको कैलकुलेटर उठाना है अगेन। तो हम देखते हैं जी क्या निकलता है हमारे पास इसका आंसर। हमारे पास आ रहा है जी -2 प्लस 0.50 है, फिर 19 है। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा मेरे पास सिंपल। अगर आपको नजर आ रहा हो कि मैंने वाकई कैलकुलेटर से ही निकाला हुआ है, खुद से नहीं लगाया हुआ या आपकी तरह रट्टा नहीं लगाया हुआ, इज इक्वल टू -1.4981। ठीक है जी, ये मेरे पास इस एक्सरसाइज का मतलब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था।
तो इसका आंसर भी हम निकाल चुके हैं। तो अब हम जो है ना मूव ऑन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, तो चले शुरू कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने जो है ना इसका एंटी लॉग का टेबल यूज करके इस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करना है। तो चलते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका आप क्लासलेटिक निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो हम बेटा सबसे पहले इसका क्लासलेटिक निकाल लेते हैं। क्या बनता है जिसका क्लासलेटिक की बात करें तो इसका जो सिंपल क्लासलेटिक बनता है, हमें पॉइंट चाहिए इस नंबर तक, तो इसके बिटवीन में 3 नंबर आ रहे हैं, तो -3 इसका हमारे पास आ जाएगा इसका क्लासलेटिक। अब हमने जो है ना इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम इस x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आप ये क्लासलेटिक ना फाइंड करना चाहें तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन आप कर लें तो बेहतर है, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जी। देखिएगा इस स्टेप को, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। मैं x को यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो लोग वहां पर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, लोग वहां पर जाके जी एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। मेरे पास x यहाँ पे आ चुका है जी, एंटी लॉग हो गया है। और हमने किस वैल्यू को फाइंड करना है जी एंटी लॉग, इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करना है 0.0065 का बेटा हम फाइंड कर रहे हैं जी एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं। अब आपको एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है जी, वो आप थोड़ा सा सीख लें। x वैसे आएगा आपके पास और यहाँ पे जी इज इक्वल टू 1 टाइम लगता है, तो आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो एंटी लॉग का टेबल यूज करना पड़ेगा हमें। आपके पास अगर है तो आप वो यूज करेंगे बेटा, वरना ये बुक जो है आप गवर्नमेंट पंजाब की, इसके लास्ट में देखें लिखा हुआ है एंटी लॉग, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी लॉग, यहाँ पे मेरा जो है ना नाखून है, उंगली रखी हुई, यहाँ पे एंटी लॉग लिखा हुआ है। बुक के लास्ट में जो पेज होते हैं उसके ऊपर एंटी लॉग लिखा होगा। ये पीछे जो है ना हमारे पास लॉग का टेबल होगा और उससे आगे जो हमारे पास जो है एंटी लॉग का टेबल है। तो एंटी लॉग के टेबल में हमने .00 देखना है। .00 को देखेंगे हम 6 के अंदर, और ये हमारे पास जो 5 है ये डिफरेंस की वैल्यू है। आप सीख चुके हैं कि डिफरेंस की वैल्यू कौन सी होती है। तो देखेंगे आप बुक के शुरू में जो कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम होते हैं नंबर्स के और ये होते हैं डिफरेंस के। तो अभी हम नंबर्स को देख रहे हैं, डिफरेंस की वैल्यू को बाद में देखेंगे जी जी देखें, ये हमारे पास फर्स्ट है जो 00 को हमने देखना है, 00 को हमने देखना है 6 के अंदर, 00 को हमने देखना है 6 के अंदर। तो ये 00 तो बेटा मेरे पास मौजूद है। अब इस तरफ जाएंगे आप, इस तरफ कतार के साथ, तो आपको 6 मिल जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो फर्स्ट वैल्यू बनती है वो देखिएगा हमारे पास कौन सी बन रही है, वो बन रही है 1014 मेरे पास जी इसकी आई है वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास लास्ट में क्या है 5, लास्ट में क्या है 5। अब आपने डिफरेंस वाले कॉलम में चला जाना है और 5 को देखना है 00 के बिल्कुल स्ट्रेट। तो मेरे पास 5 को डिफरेंस आ रहा है बेटा 1 आ चुका है, ठीक है। अगेन से बता रहा हूं, आपके पास ये बुक होगी बेटा, इस बुक को यूज करते हुए आपने एंटी लॉग वाले टेबल पे जाना है, उस 00 को आपने चेक करना है, उसका जो हमारे पास नंबर होगा 6 कॉलम में उसको उसकी वैल्यू लिखनी है और डिफरेंस के कॉलम में चले जाना है, वहां पे 5 को देखना है 00 के बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। तो अब हम जो है ना इसको प्रॉपर फिर लिख लेते हैं जी। तो अब हमने इनको ऐड कर देते हैं, तो x बराबर है हमारे पास जी, x हो जाएगा हमारे पास जी इसमें अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास 105 होता है। तो ये मेरे पास जी इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसका ये आंसर आ चुका है। तो अब हम जी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ताकि आपको मजीद समझ आ सके। तो देखें जी मेरे पास इसका जो अगला पार्ट है वो लिखा हुआ है जी log x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 1.9 जी 1.1 जी 1.192 है जी। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है बेटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट का हमने पॉइंट भी लगाना था, तो इसका पॉइंट आता है जी यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर आता है तो हमने लगा चुके हैं। तो देखिए इस पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले तो इसका क्लासलेटिक फाइंड कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे x को कॉमन लेके log को एंटी log बना सकते हैं। तो हम वही कर देते हैं, x हमने यहाँ पे ले लिया तो log उधर जाके
एंटी लॉग हो जाएगा। हो चुका है जी। अब हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 1.192 की, इसकी फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो एंटी लॉग के टेबल में अब आपको जाना है, तो वहां पे ढूंढ, अब आप पॉइंट को भूल जाए, पॉइंट को नहीं देखना आपने, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को देखना है। तो 19 को देखना है 2 में, डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर नहीं है क्योंकि 19 को 2 में देखा, यहाँ पे 00 को 6 में देखा तो 5 डिफरेंस बचता था। यहाँ पे 19 को 2 में देखेंगे तो डिफरेंस की वैल्यू आती ही नहीं है। तो अब हम दोबारा जा रहे हैं जी एंटी लॉग के टेबल में देखें जी, ये मैं 19 ढूंढ चुका हूँ पहले। तो 19 को मैंने देखा जी 2 के अंदर, ये 19 कॉलम में है और 2 भी कॉलम पहले कॉलम में है, तो ये 19 है और इस कॉलम में गया हूं तो 2 मुझे मिल गया है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 15506 आ रही है जी, 1556 मेरे पास आ चुकी है ठीक है, डिफरेंस की कोई वैल्यू नहीं है तो हमें लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो अब हम जी यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास जी आ चुका है। तो अब हमने इसका पॉइंट लगाना है, क्या लगाना है जी, पॉइंट लगाना है बेटा। देखें पॉइंट अब यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट 1 वैल्यू से आगे है, मतलब पॉइंट मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर पॉइंट होता 2 वैल्यूज के बाद तो फिर मैं पॉइंट लगाता 5 के आगे। अगर पॉइंट यहाँ पे 3 वैल्यूज के बाद होता तो मैं पॉइंट को 3 वैल्यूज के बाद लगाता, क्योंकि पॉइंट होता है 1 वैल्यू के बाद, ये 1 से आगे है तो इससे पॉइंट बनता है बेटा यहाँ पे। तो 1.556, तो ये मेरे पास जी इस वैल्यू का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम जी मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन, इसका जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 की तरफ बेटा चलते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है आपके पास देखा जी एक्स लॉग है जी, चेक करते हैं नहीं जी, लॉग एक्स इज इक्वल टू -k3 है, -k3 434 पॉइंट भी दिया हुआ है 3 के बाद जी, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा जी डिफरेंट है थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा एक बात को, यहाँ पे पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी था, पॉइंट यहाँ पर भी मौजूद है, बात सेम हो गई है। इसका भी एंटी लॉग मालूम करना था, इसका भी एंटी लॉग ही मालूम करना है। लेकिन मसला यहाँ पे है कि हमें इस वैल्यू का बार बनाना है। क्या बनाना है जी, बार बनाना है। वो देखिएगा कि मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले मुझे log x चाहिए, वो मैं वैसे लगाऊंगा क्योंकि अभी मुझे इस वैल्यू का बार चाहिए, ठीक है जी, इस वैल्यू का बार चाहिए। अगर इज इक्वल हो इस साइड पे हो तो फिर आपने बाहर बेटा नहीं लगाना, मिस्टेक हो गई है, ठीक है जी। अब मेरे पास -3 है तो मैं यहाँ पे करूंगा -4 +4, खुद से लगाना पड़ेगा, एक नंबर बढ़ा दूंगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं -5 भी करता और -6 भी करता। यहाँ पे अगर 10 होता तो -11 भी करता, +11 भी कर देता। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। आगे -3.434 और इस वैल्यू को फिर आपने वैसे लिखना है, बस ये 2 नंबर का आपने बेटा इजाफा कर लेना है। अब देखें हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन log x इज इक्वल टू, अब आपने बेटा फिर से अपने कैलकुलेटर को यूज करना है जी। हम यहाँ पे लिखेंगे जो सिंपल है हमारे पास, आपने लिखना है 4 प्लस 4, उसके बाद +4 -3.43434। तो आपके पास ये समथिंग इस तरह का कोई आंसर आ जाएगा। तो आपने लिखा -4, उसके बाद ये वाला प्लस लिखना है, फिर इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है जी 0 पॉइंट है जी, फिर 5, फिर 6 आ चुकी है जी। ये हमारे पास इसकी बेटा जी वैल्यू आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद है नजर फिर आगे नहीं आता, तो आगे देख रहे हैं जी स्टेप को। तो हमने लिखा यहाँ पे log x हमारे पास सेम है -4 इस -4 को लिखेंगे 4 की जगह पे, 4 की प्लेस में हम लिख देंगे इस -4 को। तो हम लिख रहे हैं जी 4 की जगह पे -4, फिर हम लिखेंगे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 0 की जगह पे हमने 4 लगा दिया है, फिर 566 आ चुका है अभी 4 का बार भी बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 4 का बार 0.5656, ठीक है। अब हम बार बना चुके हैं, हमने इसका बार बनाना था तो हम इसका बार भी बना चुके हैं। अब हम जी इसका हम लेंगे एंटी लॉग, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम x को ले लेंगे एक साइड पे और लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग वहां पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा। हो गया जी, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है जी, अब हमने फाइंड करनी है
माइनस के मतलब बार 4.566 का हमने क्या मालूम करना है बेटा, एंटी लॉग मालूम करना है। तो अब आपको फिर से जो है ना लॉग का टेबल यूज करना है। अब आपको एंटी लॉग का टेबल यूज करना है बेटा। कौन सा टेबल यूज करना है जी, एंटी लॉग का। तो वहां पे आपने 56 को देखना है 6 के अंदर, बस सिंपल सी बात है। देखिए जी मैंने ढूंढना है 56 को 6 में, तो लास्ट में मेरे पास ये खड़ा है 56 जी। इसको आप देखेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3681। 36 यहाँ पे एक्स तो वैसे आ जाएगा, 3681 मेरे पास आ चुका है जी इसका एंटी लॉग। ठीक है जी, हमारे पास एंटी लॉग आ चुका है। तो यहाँ पर जी एक बात को देखिएगा, तो अगर आपको समझ आ जाए अलग करें, तो हम यहाँ पर जो है ना इसका बार भी बनाएंगे। ठीक है, बार वैसे इस वैल्यू का भी बनता था ऐसे ही ना, सॉरी यही क्वेश्चन चल रहा है हमारा। तो अब हमने क्या करना है जी, इसका बार बनाना है। तो हमारे पास बार कैसे बनेगा इस चीज को आपने देखना है। आपने 4 को तो नहीं देखा ना, आपने सिंपल जो है ना इस वैल्यू को देखा, 56 को 6 में देखा, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो ये आपके पास जो माइनस के 4 है जो आपने बार बनाए, इसका भी तो कोई मतलब होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस के इस तरफ, मतलब के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जीरोस होंगे। कितने होंगे वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए 36 81 पॉइंट चाहिए, 1 2 पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे हम लगा देंगे जी। कैसे लगाया जी, क्योंकि बार हमने बनाना है तो पॉइंट क्या है, कितने नंबर हो चाहिए 4, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है, पॉइंट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे बनेगा। और ये पॉइंट को बेटा जाहिर करने के लिए तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 0.00036181। ठीक है, इस 4 का मतलब है कि आपने लेफ्ट साइड पे माइनस में है, तो आपने इस साइड पे जो है ना बार बनाना है, जीरो लगाने होंगे, तो वो हम लगा चुके हैं। तो ये मेरे पास जी इस एक्सरसाइज का जो है ना पार्ट नंबर जी 3 था। आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। अब हम जो है ना चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इससे पहले मैं इसको रेज कर लेता हूँ जी। जी क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास जी, उसको हम राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। देखा जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है, वो दे रहा है जी log x, log x इज इक्वल टू हमें दे रहा है जी, इज इक्वल टू के बाद वैल्यू है -1 -1.5 -1.5 726। ठीक है जी, अब हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 726, ये अब हमने इसका क्या मालूम करना है जी, यही क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमने बार बनाया था, तो इसके अंदर भी हमने बार बनाना है। तो सेम वही बात है, वही कंडीशन है, वही हम जो है ना रूल अप्लाई करने वाले हैं बेटा। वो तो अब आप सीख ही चुके हैं कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे इस वैल्यू का बार बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब -2 + 2 कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। आगे लिख देंगे -1.5726। ठीक है जी, अब देखिएगा यहाँ पे हम लिखे हैं log x इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं आता, तो अब हम आपको दोबारा जो है ना अपना मोबाइल यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे +2, हम यहाँ पे लिखेंगे +2 माइनस +2 माइनस 1.5726। ठीक है जी, इस तरह करेंगे तो आपके पास इसका कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा -2, फिर 0 पॉइंट प्लस लगाना पड़ेगा 0.4274। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है log x इज इक्वल टू, इस 4 की जगह पे हमने 0 की जगह पे -2 लगा देंगे, तो -2.4274। ठीक है, अब हमने क्या करना जी, इसका बार बना चुके हैं। बार बनाने के बाद अब हम फिर इसका एंटी लॉग मालूम करते हैं। x यहाँ पे आ जाएगा, लॉग इधर आ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। इस वैल्यू का निकालना है जी, इस वैल्यू का निकालना है। माइनस के 2.4274 का एंटी लॉग निकाल रहे हैं जी। देखते हैं जी एंटी लॉग कैसे निकलता है। हमें जो है ना दोबारा से एंटी लॉग का टेबल यूज करना पड़ेगा जी। देखते हैं एंटी लॉग के टेबल में। अब हमने 42 को देखना है 7 के अंदर, 42 को देखना है जी 7 के अंदर। ये जी मेरे पास है जी एंटी लॉग का टेबल।
42 मिल चुका है जी हमें। 42 को देखना है हमने, ये 42 है तो इसको हमने देखना है जी 7 के अंदर। 42 को देखा 7 के अंदर तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 2673। एक्स यहाँ पे वैसे है जी मेरे पास 2673, तो ये मेरे पास आ चुके हैं। अब डिफरेंस की वैल्यू भी मौजूद है। डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है जी, इसकी 42 की डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वो है 4। क्या मेरे पास है जी 4 है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये 42 है मेरे पास, ये 1 2 3 4 2 आ रहा है मेरे पास जी। क्या आ रहा है मेरे पास जी, 4 पे चेक करना है ना जी, 4 पे चेक करना है, तो ये मेरे पास 2 आ रहा है इसका। क्या आ रहा है जी 2 आ रहा है। अब हमने जो है ना इसका इनको ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू जी -2 तो हमारे पास है ना, अभी तो हम इसका फाइंड करें, तो इसका ऐड करेंगे तो 2 6 है, तो ऐड करेंगे 7 5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने इस माइनस का बार भी बनाना है, माइनस का बार भी बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं फिर इसको, तो मैं आगे वाला रेज कर रहा हूँ, आगे हम इसको कर देते हैं जी। जी देखें जी, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस, माइनस है तो इस तरफ हमने बार बनाना है, तो 0.00। ठीक है। अब हमारे पास जी यहाँ पे 2 नंबर की बार बनता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर आता है, वहां पे आ जाएगा सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं। फिर हमारे पास 6 आ जाएगा और 7 और 5 आ चुका है। तो हमने इसका भी जो है ना आंसर फाइंड कर लिया है, तो ये हमारे पास जी इसका ये आंसर बनता है। एक्स फाइंड कर चुके हैं आप लोग। तो अब हमने जो है ना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व किया है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 2 क्वेश्चंस को जो है ना स्किप किए हैं, वो आप खुद करेंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझे लाजमी तौर पर बताएंगे, इंशाल्लाह हम वो भी सॉल्व करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।